कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो अश्विन मास की पूर्णिमा को कहते हैं शरद पूर्णिमा। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, महारास की पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। यानी ढेरों नाम है और अमृतमयी पूर्णिमा इसको कहा जाता है। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है और जितनी भी इसकी व्याख्या करो, इस पूर्णिमा की व्याख्या करो, वो सब कम होती है। तो सबसे पहले हम इसके नामों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। इसका मतलब ये होता है कि सर्दियों का बस अब प्रारंभ होने वाला है, थोड़ी थोड़ी सर्दियां अब शुरू होने वाली हैं। कोजागरी पूर्णिमा, तो ऐसा माना जाता है समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव इसी दिन हुआ था। शरद पूर्णिमा की रात को ही माँ लक्ष्मी का प्राकट्य माना जाता है। यानी आप कह सकते हैं माँ लक्ष्मी का हैप्पी बर्थडे भी इसी दिन मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा, भगवान कार्तिकेय का प्राकट्य भी इसी दिन माना जाता है। और महारास की पूर्णिमा यानी कि हमारे श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन में महारास रचाया था। तो एक एक करके सभी चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। इसका महत्व क्या है, क्या क्या कार्य आपको करने हैं इस दिन, क्या चीजें आपको नहीं करनी है, अपने घर में विराजमान ठाकुर जी की बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा आपको कैसे करनी है, सारी चीजें एक ही वीडियो के अंदर मैं डिटेल से आपको बताने की कोशिश करूंगी। और अगर आप वीडियो जरा सा भी आपके लिए हेल्पफुल होगा तो भाई लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना और ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा। इतनी बड़ी पूर्णिमा इसको क्यों कहा जाता है? देखिए, इस दिन चंद्रमा का भी प्रादुर्भाव माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होते हैं, 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्रमा की किरणों के द्वारा पृथ्वी पर अमृत की वर्षा होती है। तो इस अमृत की वर्षा का जो जो पान करता है, चाहे कोई भी जीवधारी है, उसको अमृत की प्राप्ति होती है। यानी कि इतना बेनिफिट होता है उसको। चंद्रमा जो है इंडिकेट करता है हमारे शुक्र ग्रह को, चंद्रमा इंडिकेट करती है हमारी मेंटल हेल्थ को। चंद्रमा से जो है हमारे जीवन में सुख शांति आती है, मतलब एक पॉजिटिवनेस आती है। तो जो किरणें होती हैं वो पॉजिटिवनेस फैलाती हैं और अगर आप उस समय पर चंद्रमा की किरणों में बैठ जाते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। ऐसे कहते हैं ना कि जो डिप्रेस्ड लोग हैं उनको चंद्रमा की रोशनी में बैठाना चाहिए। और ये तो शरद पूर्णिमा की रात है, यानी कि स्वयं चंद्रमा इस दिन अमृत की वर्षा कर रहे थे, मतलब इस रात को अमृत की वर्षा कर रहे होते हैं। तो चंद्रमा की पूजा का विशेष विधान होता है, चंद्रमा की पूजा भी इस दिन की जाती है। आपको करना क्या है कि आपको चंद्र देवता के सामने एक दिया दिखाना है, उनको सफेद पुष्प अर्पित करने हैं। आपको एक लोटे में गंगा जल डालकर, कच्चा दूध, सफेद चावल डालकर, उसमें चांदी का सिक्का डालिएगा, थोड़ी सी मिश्री या बताशे आप डाल के चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। लेकिन समय क्या रहेगा, कम से कम शाम को 7:15 तक आप इसको कर लेना है। यानी कि 7:22 के बाद में राहु काल शुरू हो रहा है, तो आपको 7:15 तक ये कार्य कर लेना है। आपको चंद्रमा की पूजा जरूर कर लेनी है। उसके बाद में देखिएगा, और आपको क्या करना है, इस रात्रि में आपको खीर बनानी है। किसकी? चावल और दूध की। दोनों ही चीजें जो है चंद्रमा को ही इंडिकेट करती हैं, चावल भी और दूध भी। उसकी खीर बना करके आपको चंद्रमा की रोशनी में रखना है रात भर के लिए। उसको आप कपड़े से या किसी छलनी से ढक दीजिएगा ताकि चंद्रमा की किरणें उसमें पड़ती रहें। और जब वो अमृत, और हो सके तो चांदी के बर्तन में रखिएगा, नहीं तो चांदी का सिक्का उसमें डाल दीजिएगा। और अगले दिन सुबह आप अपने भगवान को उसका भोग लगाइएगा और पूरे परिवार में प्रसादी रूप में उसको वितरित कीजिएगा। यानी सबसे पहले आपको जो सुबह ग्रहण करना है वो इस खीर को ही, क्योंकि खीर जो है अमृत तुल्य हो जाती है, आपके लिए बहुत ही पावरफुल होती है ये खीर। तो इसका आपको सेवन करना है। तो ये तो बात रही शरद पूर्णिमा की। अब बात कर लेते हैं कोजागरी पूर्णिमा की। तो कोजागरी पूर्णिमा इसको क्यों कहते हैं? तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव इसी दिन हुआ था। शरद पूर्णिमा वाले दिन आप कह सकते हैं माता लक्ष्मी का हैप्पी बर्थडे भी, यानी उनका प्रकट उत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। और माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर
पर विचरण करती हैं और देखती हैं कि मेरा कौन भक्त है, मेरा कौन प्रेमी है, मेरा कौन दास है जो इस रात्रि में बैठकर पूजा अर्चना वंदना आराधना साधना कर रहा है और निरंतर जाप कर रहा है। तो माता रानी सबके घर में आती हैं और देखती हैं कौन कौन मुझे याद कर रहा है, कौन कौन मेरी तपस्या कर रहा है, मेरी साधना कर रहा है। तो ये रात जो होती है माँ लक्ष्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा, माँ लक्ष्मी इस दिन प्रसन्न होती हैं। तो आपको माँ लक्ष्मी से जो भी मांगना है माँ लक्ष्मी झोलियाँ भर भर के आपको देती हैं। तो आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार को आप साफ करिएगा, उसकी दहलीज को साफ करिएगा, माता के चरण बनाइएगा, तोरण लगाइएगा और एक चौकी लगाइएगा। चौकी पर आपको माँ लक्ष्मी को विराजमान करना है, पूजा अर्चना वंदना करनी है, फल फूल पुष्प नैवेद्य इत्यादि उनको समर्पित करना है, खीर का माँ को भोग लगाना है और कमल गट्टे की माला से आपको माँ के मंत्र का जाप करना है। तो ओम महालक्ष्मी नमः इस तरह से आप जाप कर सकते हैं या फिर आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। माता लक्ष्मी के आगमन की आपको तैयारी करनी है। ये रात इतनी पावरफुल होती है कि ऐसा माना जाता है कि रावण भी शरद पूर्णिमा की रात को शीशे के यानी दर्पण के माध्यम से किरणों को अपनी नाभि पर लेता था और पूर्ण यौवन और सौंदर्य को प्राप्त करता था, यानी कि हमेशा युवा रहता था रावण। तो बहुत ही पावरफुल ये रात होती है। तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई इसको शरद पूर्णिमा क्यों कहते हैं, कोजागरी पूर्णिमा क्यों कहते हैं, और इसी से कार्तिक स्नान भी शुरू हो जाता है, यानी कार्तिकेय भगवान का प्रादुर्भाव भी इसी तिथि से माना जाता है, इसीलिए इसको कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं। तो जो लोग भी व्रत करेंगे वो 16 अक्टूबर का व्रत करेंगे, जिनको सत्यनारायण की कथा करानी है वो भी 16 अक्टूबर को कराएंगे, और जो स्नान दान करेंगे वो 17 तारीख में, और इसी दिन से कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो जाएगा। तो खैर कार्तिक स्नान के लिए, कार्तिक मास के लिए अलग से वीडियो देने की मैं कोशिश करूंगी। अभी हम बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के लिए। तो इसके बाद फिर बात आती है महारास की पूर्णिमा। तो हम कृष्ण भक्तों के लिए तो भाई बहुत बड़ा उत्सव है, क्योंकि हमारे बाके बिहारी जी, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट बिहारी जी के लिए बहुत बड़ा ये दिन होता है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही भाई हम सब कुछ करते हैं। तो महारास की पूर्णिमा होती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने वृंदावन के निधि वन में महारास रचाया था शरद पूर्णिमा की रात में। तो वहां पर असंख्य गोपियों के साथ असंख्य कृष्ण जो है वो प्रकट हुए थे, और सभी गोपियों को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ही केवल कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, मेरे साथ ही रास रचा रहे हैं। और चंद्रमा भी इस महादृश्य को देखने के लिए एक जगह स्थिर हो गए थे, और ये जो रात थी वो 6 महीने लगातार चली थी, और सबको ऐसा लग रहा था कि हम केवल एक ही रात के लिए नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ये चंद्रमा अपनी जगह पर स्थिर हो गए थे, और उस दृश्य को देखने के लिए चंद्रमा भी वहां से नहीं हिले थे। सभी देवी देवता इस रास में शामिल होने के लिए आए थे, और भगवान भोलेनाथ भी गोपी स्वरूप धारण करके महारास में शामिल होने के लिए आए थे। तो आपने सुना ही होगा, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी रास में आ गए हैं। तो वो नारी बनकर यानी गोपी बनकर आए थे, और आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से वहां मंदिर है, जिसमें भोले बाबा का गोपी स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है। तो आप दर्शन जरूर करिएगा जब आप जाएंगे वहां पर। तो महारास की पूर्णिमा इसको कहा जाता है। और बांके बिहारी जी मंदिर में आपने कभी भी देखा होगा कि बिहारी जी के हाथों में बांसुरी नहीं होती है, क्योंकि श्री हरिदास जी का ये भाव था कि मेरा लाला बहुत छोटा है, और अगर वो बांसुरी धारण करेगा तो वो थक जाएगा। तो साल में केवल एक बार शरद पूर्णिमा वाले दिन बिहारी जी को बांसुरी धारण कराई जाती है, और असंख्य भक्त चांदी की बांसुरियां उनको उपहार स्वरूप देते हैं। तो उसमें से देखो, जिसका भी भाग्य सबसे ज्यादा उदय होता है, उज्जवल होता है, उसी की बांसुरी हमारे बिहारी जी महाराज धारण करते हैं। तो बांसुरी एक ही बार धारण कराई जाती है, और फिर ऐसा माना जाता है कि भक्तों को दर्शन देने के बाद में, जब दर्शन बंद होते हैं उसके बाद में हमारे बिहारी जी निधि बन जाते हैं, और पूरी रात वहां पर महारास रचाया जाता है। तो ये भाव होता है बिहारी जी में, बहुत ही ज्यादा धूम होती है, भव्य दर्शन देते हैं। सफेद रंग की, श्वेत रंग की पोशाक में हमारे बिहारी जी दर्शन देते हैं, और बिहारी जी मंदिर में ऊपर एक अटारी है,
उस अटारी को केवल शरद पूर्णिमा के दिन यानी उस खिड़की को शरद पूर्णिमा के दिन खोला जाता है। हटरी दर्शन उसको बोलते हैं और वहीं से चंद्रमा की रोशनी सीधी बिहारी जी पर आती है। तो और उसी समय वहाँ पर खीर रखी जाती है और फिर खीर का भोग लगा करके सभी भक्तों में उसकी प्रसादी बाँटी जाती है, यानी सभी उसको ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि देखिए हमारे बिहारी जी जो हैं, वो चंद्रमा तो बस इनकी एक छोटी-सी छटा है, एक छोटी-सी आभा है और करोड़ों असंख्य चंद्रमाओं से भी ज़्यादा शोभायमान है हमारे बिहारी जी। तो ऐसा ही माना जाता है कि उनके प्रसाद में बिहारी जी की छवि आ गई तो वो अपने आप ही परिपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए वो प्रसाद तभी वितरित किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि फिर हमारे घर में जो ठाकुर जी श्री विग्रह है, राधा रानी हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, हमारे लड्डू गोपाल राधा रानी हैं, तो हमें उनके साथ में कैसे इस त्योहार को सेलिब्रेट करना है। तो आपको क्या करना है, सुबह सवेरे उनको जल्दी उठाइएगा, पंचामृत से स्नान कराइएगा, उनको सफ़ेद रंग के वस्त्र आप धारण कराइएगा। हो सके तो नए वस्त्र धारण कराइएगा, नहीं है तो फिर आप कोई भी धुले हुए साफ सफ़ेद रंग के वस्त्र उनको धारण कराइएगा और स्वयं भी हमें सफ़ेद रंग के वस्त्र ही पहनने हैं। और फिर उनकी बहुत अच्छी आप पूजा अर्चना वंदना जैसे आप करते हैं, उनकी नित्य प्रति जो सेवा करते हैं वो आपको करनी है। उसके बाद में उनको बाँसुरी आप ज़रूर धारण कराइएगा। हो सके तो चांदी की बाँसुरी उनको गिफ्ट दीजिएगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, रात को हो सके तो उन्हें चाँद की रोशनी में छत पर ले जाइएगा, उनको बिठाइएगा, आप नृत्य करके उनको दिखाइएगा, प्रसन्न करिएगा बिहारी जी को, अपने लड्डू गोपाल को आप प्रसन्न करिएगा और ऐसा भाव रखिएगा कि यहाँ ही रास हो रहा है। तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा एक बहुत अच्छा और एक सुखमय पॉज़िटिव वाला जो है ये रात्रि होती है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने ही घर में आप उनको सफ़ेद सारी चीज़ सफ़ेद-सफ़ेद मतलब व्हाइट-व्हाइट आप करिएगा, बाँसुरी पकड़ाइएगा और खीर का भोग उनको लगाइएगा। अब ये प्रश्न आता है खीर का भोग हम रात को ही लगाएँ कि अगले दिन सुबह लगाएँ? तो देखिए, हम खीर का भोग उनको रात को ही लगाते हैं क्योंकि मैंने बताया ना, हमारे ठाकुर जी तो चंद्रमा एक अंश मात्र हैं उनके। ऐसे असंख्य चंद्रमाओं का तेज हमारे ठाकुर जी में है, तो ठाकुर जी को आप रात को ही भोग लगाइएगा, उसके बाद में खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रखिएगा और अगले दिन सुबह उस खीर से आप स्वयं प्रसादी रूप में उसको ग्रहण करिएगा। देखिए मैं तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी को मैं एकदम ताज़ी बनी हुई खीर और मेरे ठाकुर जी से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले उन्हीं को ही भोग लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है, बाद में सारी खीर को रख दिया जाता है। हम लोग नहीं उसको ग्रहण करते हैं और फिर उस खीर का प्रसाद हम सुबह पाते हैं। तो इस तरह से हमें शरद पूर्णिमा का त्योहार अपने ठाकुर जी के साथ मनाना है। और शरद पूर्णिमा में चाँद की रोशनी में बैठने का जो समय रहेगा वो पौने 12 बजे से लेकर साढ़े 12 बजे तक का होगा। इसी समय आपको माँ लक्ष्मी की भी आराधना करनी है। आप हो सके तो चाँद की रोशनी में बैठ कर के कमलगट्टे की माला लेकर के उसी से ही आप मंत्रों का जाप कीजिएगा। और चंद्रमा को अर्घ्य आपको ज़रूर देना है, ये मैंने आपको बता दिया है। आपको शरद पूर्णिमा की रात पर क्या चीज़ नहीं करनी है, तो आपको क्या नहीं करना है, आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना है। हो सके तो पकवान बनाइएगा। आप खीर तो आपको ज़रूर ही बनानी है और अगर किसी कारण आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप दूध रख दीजिएगा वहाँ पर। आप गंगा जल रख दीजिएगा वहाँ पर। गंगा जल अगले दिन सुबह पूरे में आपने गंगा जल का छींटा देना है। जो दूध रखा है उसका छींटा आपको देना है। सारी नेगेटिव जो भी एनर्जी है आपके घर से वो भाग जाएगी, बाहर चली जाएगी, पॉज़िटिवनेस आपके जीवन में आएगी। कहते हैं ना, चंद्रमा का जो रिलेशन है वो शुक्र ग्रह से है, यानी मेंटल पीस आपको बहुत मिलने वाला है चंद्रमा से। और 16 कलाओं से परिपूर्ण है, तो अमृत की वर्षा हो रही है। गर्भवती महिलाएं जो हैं इस दिन अपनी छत पर जाइएगा, बालकनी में अगर प्रॉपर आ रही है रोशनी तो वहां रहिएगा। अपने पेट से थोड़ा कपड़ा हटा करके और नाभि में थोड़ा घी लगा करके आपको वहां पर बैठ के मंत्रोच्चारण करना है। और नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे ही घूमिएगा, मतलब जो चंद्रमा की रोशनी है वो आपके बच्चे के ऊपर पड़नी चाहिए। तो देखिएगा, आपको स्वस्थ और निरोगी संतान की प्राप्ति होगी और कुशाग्र बुद्धि संतान की प्राप्ति होगी। आपको ये करना है, आप क्या कर सकते हैं, शहद आप लीजिएगा, शहद को रख दीजिएगा पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में। और जो आपको ऐसा लगता है मेरे बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस शहद को प्रतिदिन उनको चटाइएगा। ये बहुत बड़ी औषधि का काम करेगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में आप घी रख दीजिएगा,
और इस घी से आपको दीपावली पे माँ लक्ष्मी के सम्मुख दीपक जलाना है। आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगी, ठीक है? और मतलब जो भी आपको लगता है कि भाई मेरे को जैसे आपने ड्राई फ्रूट रख दिए, फिर आप उनको ग्रहण करिएगा बाद में, तो सब चीज़ों में अमृत आ जाएगा जो भी आप वहाँ पर रखेंगे, ठीक है? तो जी मैंने आपको बता दिया है कि शरद पूर्णिमा पे जो चंद्रमा की आप पूजा करेंगे वो आपको 7:15 से पहले कर लेनी है, यानी चंद्रमा को अधर ही आपको दे लेना है, क्योंकि 7:22 के बाद में राहु काल लग रहा है, तो राहु काल लगने से थोड़ी देर पहले ही आपको ये कार्य निपटा लेना चाहिए। और जो आपको चंद्रमा की किरणें अपने अंदर लेनी है, मतलब आपको चंद्रमा की तरफ देखना है, चंद्रमा की रोशनी में बैठना है, या गर्भवती महिलाएं जो भी जाएंगी वो 11:15 से लेके 12:30 तक का जो समय होता है मिडनाइट का, उस समय अमृत की वर्षा होगी। तो आप सब परिवार वहां बैठिएगा, चंद्रमा की तरफ देखिएगा और भजन इत्यादि, कीर्तन इत्यादि जो भी आप कर सकते हैं वो करिएगा, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करिएगा। और उसके बाद में आपको बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि सुई में धागा पिरोया जाता है कि हमारी आंखों की रोशनी इससे तेज होती है। तो आप कोशिश करिएगा, अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल क्या है ना कि पॉल्यूशन वगैरह की वजह से इतना क्लियर नहीं दिख पाता है, बट अगर आप कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और बिहारी जी मंदिर में क्या होता है, किस तरह से सेलिब्रेशन होता है, क्या सब चीज़ें मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर ज़रा सी भी यूज़फुल है तो सभी कृष्ण प्रेमियों में, राधा प्रेमियों में ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।